हरे कृष्णा। तो शरीर स्टोरी में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही विशेष व्यक्तित्व के बारे में चर्चा करने वाले हैं, उनके गुणगान करने वाले हैं। वो हैं श्रीपाद माधवेंद्र पुरी। अब बोलेंगे श्रीपाद माधवेंद्र पुरी कौन है? अगर आपको पता होगा, नाथ द्वारा में श्रीनाथ जी रहते हैं। श्रीनाथ जी को जिन्होंने प्रकट करवाए वो है माधवेंद्र पुरी। तो इनका स्टोरी हम पहले सुनते हैं कि किस प्रकार से श्रीनाथ जी माधवेंद्र पुरी जी के पास आए। माधवेंद्र पुरी जो है वो चैतन्य महाप्रभु के गुरु, ईश्वरपुरी के गुरु माधवेंद्र पुरी है। तो हमारे गौड़ीय संप्रदाय में जो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने माधुर्य रस का भाव को उन्होंने लाया, तो इसीलिए माधवेंद्र पुरी पाद जी के ऊपर हम लोगों का सबका बहुत ज्यादा ऋण ही है कि उन्होंने हमको ये माधुर्य भाव दिया। आगे चल के चैतन्य महाप्रभु ने उसको पूरे संसार में वितरित किया। तो ये माधवेंद्र पुरी एक सन्यासी थे और वो एक अयाचक वृत्ति या अजगर वृत्ति का एक नियम लिए थे। ये क्या होता है? अयाचक वृत्ति मतलब कभी किसी के पास जाके याचना नहीं करेंगे, भिक्षा नहीं मांगेंगे। अपने तरफ से अगर जो कुछ आ गया उसको वो उतना ही लेके वो संतुष्ट रहते थे। अगर कुछ नहीं आया तो पानी पी के रह जाते थे। और क्योंकि उनको भगवान के नाम में इतना रुचि था कि वो बाकी वो खाने के लिए आया नहीं आया इसके ऊपर वो ध्यान ही नहीं रखते थे। लेकिन कहते हैं ना, जातू राखे सैया मार सके ना कोई। तो उसी प्रकार जिसके भक्त हैं वो भगवान किस प्रकार से अपने भक्तों को भूखा रखेंगे। तो जो लोग भगवान के ऊपर आश्रित रहते हैं, भगवान का दायित्व बन जाता है कि उन लोगों को पहले वो खिलाते हैं। अब हुआ ऐसे कि पूरे भारत भ्रमण करते करते जब वो वृंदावन पहुंचे, गोवर्धन पहुंचे, गोवर्धन परिक्रमा करके गोविंद कुंड के पास बैठ के भजन कर रहे थे। तो उसी समय उनको कुछ मांगे नहीं थे किसी को, 1-2 दिन से वो कुछ खाए पिए नहीं थे। तो ये देख के भगवान को रहा नहीं गया और भगवान एक छोटे से गोप बालक बन के आ जाते हैं और कहने लगते हैं, अरे बाबा तुमको भूख नहीं लगेगा हैं? तो बोले कि मेरे को भूख लग रही है कि नहीं लग रही है बच्चा, तुमको कैसे पता? मैं देख रहा हूँ 2 दिन से आप यहाँ बैठ के भजन कर रहे हो और मेरी माँ यहाँ पे पानी लेने के लिए आई थी। तो उन्होंने बोला कि कोई बाबा है वो बिना खाए पिए नहीं क्या बैठ के भजन कर रहे हैं, जा बेटा दूध लेके आ। तो मेरी माँ ने मेरे को भेजा है दूध लेके, आप कृपा करके दूध पी लो। अब ये सुन के माधवेंद्र पुरी तो बच्चे को देखती जाते, इतना सुंदर आहा, लेकिन पहचान नहीं पाए कि कौन है। लेकिन इतना सुंदरता को देख के वो मोहित हो गए और वो जैसे ही दूध लिए तो बच्चा भाग गया। और जैसे ही उन्होंने दूध को पीना शुरू किया, वो दूध में इतना ज्यादा आनंद आया पीने के बाद, उनको कभी जिंदगी में ऐसा दूध कभी पिया नहीं था। तो मन ही मन के सोचने लगे, हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है और फिर बैठ के अपना भजन करते। बोले कि शाम को अभी बोला है बच्चा कि वो लेके जाएगा हंडी दूध का, लेकिन शाम को भी बच्चा आया नहीं। अब देखते हैं कि कहाँ गया। अब नहीं का उनका विरह और बढ़ता गया कि मेरे को बच्चे को देखना है, मेरे को बच्चे को देखना है। तो उसी समय रात हो गए और वो नाम जप में इतने लीन हो गए, मग्न हो गए कि समाधि लग गई। जैसे ही समाधि लगी तो वही बच्चा जो गोप बालक बन के आया था वो और कोई नहीं थे, स्वयं कृष्ण थे। तो स्वयं कृष्ण भगवान अपने रूप में आके कहने लगे, मैं स्वयं कृष्ण हूँ और आपके लिए मैं दूध लेके आया था। तो ये तुरंत रोने लगे और कहने लगे कि प्रभु मैं आपको पहचाना नहीं। तो बोले कि नहीं आप चिंता मत करिए, आपके लिए एक बहुत अच्छा एक सेवा है। बोले क्या सेवा है? कि यहाँ पे एक झाड़ी में मेरा विग्रह जो है वो बहुत दिनों से ने क्या पड़ा हुआ है और जो पुजारी थे उन्होंने मेरे को वहाँ पे छुपा के चले गए थे। कोई आक्रमणकारी लोग वहाँ पे आक्रमण जब कर रहे थे, इसलिए मेरे को ब्रजवासियों को बुला के मेरे को झाड़ी से निकालो और निकल मेरे को स्नान कराओ, बहुत गर्मी हो रही है। पाल का ये बात सुन के तुरंत वो उठ गए और नाम जप करना शुरू किए। स्नान आदि करके जितने भी गांव वाले थे आसपास अड़ोस पड़ोस में, अनिवर गांव पास में ही था, तो सबको बुला के वो झाड़ी में जाते हैं। आज भी वो जगह है। तो झाड़ी में जाके और सच में जब खोदना शुरू करते हैं तो एक गोपाल का विग्रह निकलते हैं जो कि श्रीनाथ जी हैं। तो अब जब गोपाल, पहले उनका नाम गोपाल था, तो विग्रह निकले तो उनको गोवर्धन पर्वत के ऊपर लेके जाते हैं और वहाँ पे उनको स्थापन करते हैं और दूध दही अलग अलग प्रकार के जितने भी ठंडे लगने वाले जितने भी पदार्थ हैं सब उनके ऊपर अभिषेक कराते हैं। और ये सुन के आसपास अड़ोस पड़ोस हर गांव से के लोग आके दर्शन करने के लिए आए और जितने बड़े बड़े सेठ आदमी थे, जितने भी अमीर व्यक्ति थे, भक्त थे,
सब ने आके स्पॉन्सर किया, आज मेरे तरफ से प्रसाद, आज मेरे तरफ से प्रसाद। रेगुलरली वहाँ पे बहुत बड़ा एक उत्सव होने लगा, लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में भक्त लोग आने लगे, दर्शन करने लगे, सबके लिए प्रसाद की व्यवस्था होती थी। तो इस प्रकार से भगवान को बहुत अच्छे से लेके वहाँ पे स्थापन किया गया। फिर उनके लिए मंदिर बनवाया गया। 2 साल तक कहा जाता है कि रेगुलरली कंटिन्यूअसली प्रतिदिन फीस्ट होता था और पहाड़ों का पहाड़ का पर्वत का राइस का पर्वत बन जाता था, दाल और खीर का तालाब बन जाता था। इतना इतना सब लोग बनाते थे। तो सब कुछ ऐसे करके भगवान को भोग लगाया गया और भक्तों को बांटा जाता था। इस प्रकार से गोवर्धन में 2 साल तक उनके 2 साल के अंदर ही उनके लिए बड़ा मंदिर भी बनाया गया। आज भी वो मंदिर है। तो इस तरह से श्रीनाथ जी को प्रकट करवाने वाले जो व्यक्ति हैं वो कौन है? श्री माधवेंद्रपुरी। कहा जाता है कि पूरे विश्व में, पूरे संसार में, पूरे सृष्टि में, आध्यात्मिक जगत और भौतिक जगत में सिर्फ 3 ही लोग श्रीमती राधा रानी जी को समझ पाए हैं। जानते हैं कौन है? पहले हैं श्रीमती राधा रानी स्वयं, जो राधा रानी को समझे हैं। दूसरे है चैतन्य महाप्रभु, जिन्होंने राधा रानी को समझे हैं। इवन कृष्ण भी उस समय राधा रानी को नहीं समझ पाए। और अगर तीसरा अगर कोई व्यक्ति है जिन्होंने राधा रानी को समझा है तो वो कौन है पता है? श्री माधवेंद्रपुरी। इसीलिए अगर एक सीक्रेट बताता हूँ, अगर आपको नाम में रुचि बढ़ाना है, अगर आपको श्रीमती राधा रानी के बारे में जानना है तो श्रीमान श्रीपाद माधवेंद्रपुरी जी का सेवा करिए गोवर्धन में जाके। उनका अगर कोई भी अगर सेवा किया तो नाम में वो रुचि प्रदान करते हैं। इसीलिए श्री माधवेंद्रपुरी पाद की जय। तो उनका आविर्भाव तिथि आ रही है 23 तारीख को। तो आप लोग वहां पे जाके उनका दर्शन कर सकते हैं, कभी भी जाके दर्शन कर सकते हैं, गिरिराज जी का परिक्रमा कर सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।